यस, प्रीवियस वीडियो में हमने ये इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट किया था यूजिंग एल्गोरिथम अप्रोच, राइट। इसमें एक टॉपिक भी बन जाता है, टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेशन ट्री। ठीक, आप किसी भी एक्सप्रेशन दे दिया जाए उसको ट्री में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वेरी इजी ऑल्सो, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, तो अगर जैसे कि देखिएगा इसी एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया था तो यहाँ पे आंसर आया था, सेम आंसर आया था। इसी एक्सप्रेशन को यदि मैं फिर सॉल्व किया था तो यही आंसर आया था। अब सेम एक्सप्रेशन को लेकर मैं ट्री बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, तो फर्स्ट में इसकी नंबरिंग क्या देंगे। नंबरिंग के लिए वही सेम रूल। अच्छा, नंबरिंग के लिए वो रिवर्स वाला नहीं, सेम वही जो कि हमारा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स किया था वो वाला रूल चलेगा, राइट। इट मीन्स लेफ्ट टू राइट। हमारे पास ऑपरेटर्स कौन कौन से इसमें, पावर है, ठीक है, पावर है, मल्टीप्लिकेशन है और ये प्लस माइनस, राइट। इसकी तो प्रेसिडेंस हो गई। एसोसिएटिविटी इसकी होती है राइट टू लेफ्ट, इसकी होती है लेफ्ट टू राइट और इसकी भी होती है लेफ्ट टू राइट, राइट। ओके, चलो, तो इसके लिए पहले नंबरिंग करते हैं। अगर किसी भी एक्सप्रेशन को ट्री में कंस्ट्रक्ट करना हो तो डेफिनेटली दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू नंबर दिस ऑल दिस ऑपरेटर्स। तो अब बताइए कि इसमें ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, प्लस, स्टार, माइनस, पावर एंड पावर। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है, ये है पावर पावर का। अब पावर पावर दो बार है तो अब इसमें से किसको लूँ, तो उसके लिए मुझे एसोसिएटिविटी का हेल्प लेना पड़ेगा। जो बोलते हैं कि राइट टू लेफ्ट चलिए, तो हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं और इसमें सबसे पहले नंबर ये आते हैं तो पहला नंबर इनको दिया, दूसरा नंबर इनको दिया, राइट। ओके, वंस अगेन आप इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स वो जनरल रूल अप्लाई कर रहे हैं, आप इसको भी रिवर्स मत कर दीजिएगा, मतलब इसको भी लेफ्ट राइट वाला, राइट। ओके, तो अब मेरे पास कौन कौन से ऑपरेटर हो गए, प्लस, स्टार और माइनस। ठीक है, अब इन तीनों में कौन सा प्रेसिडेंस किसका ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन पे हमने 3 नंबर दे दिया, राइट। ओके, प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस दो ऑपरेटर, दोनों का प्रेसिडेंस तो सेम है, बट अब जब प्रेसिडेंस सेम है तो इन दोनों ऑपरेटर में किसको लूँ, वो हमें एसोसिएटिविटी बताएगा। और एसोसिएटिविटी क्या बता रहा है, लेफ्ट टू राइट, राइट। तो लेफ्ट टू राइट चलिए, यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते समय सबसे पहले ऑपरेटर कौन मिला, प्लस मिला, तो इसको हम सीधे 4 नंबर दे दिया और ये माइनस को हमने 5 नंबर दे दिया, राइट। चलिए, अब सिंपल, जब हम नंबरिंग कर लेते हैं तब हम सीधे चलते हैं ट्री बनाना शुरू करते हैं। तो एक्चुअली करते क्या इसमें, जो ऑपरेटर सबसे लास्ट में इवेल्युएट हो रहा है, इसमें देखिएगा, इसका मतलब सबसे पहले ये इवेल्युएट होगा, फिर उसके बाद ये इवेल्युएट होगा, फिर उसके बाद ये इवेल्युएट होगा मल्टीप्लिकेशन, देन ये वाला प्लस होगा, देन माइनस होगा। तो इसका जो रूल है कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेशन ट्री का, सबसे जो लास्ट में ऑपरेटर इवेल्युएट हो रहा है उसको आप रूट नोड बना दीजिएगा। क्या बना दीजिएगा, रूट नोड। तो ये रूट बन गया। रूट के बाद हम क्या करने जा रहे हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं, 2 सब ट्री में, सब एक्सप्रेशन में कन्वर्ट डिवाइड करने जा रहे हैं। तो यहाँ से डिवाइड करिए 2 पार्ट में, एक सब एक्सप्रेशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे a प्लस बी स्टार सी, राइट। और दूसरा सब एक्सप्रेशन क्या है, d पावर e पावर f, राइट। ओके, नाउ अब इसमें क्या क्या नंबरिंग था, एक 4 था, ये 3 था। अब इसमें बताइए कौन सा ऑपरेटर लास्ट में इवेल्युएट हो रहा है, ये वाला ऑपरेटर 4, 3, 4 में डेफिनेटली 4 लास्ट में होगा। तो ये हम इसको पेरेंट नोड बना दिया और इसको हम इसको ए इधर लिख देते हैं और बाकी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बी सी, बी स्टार सी, राइट। अब डेफिनेटली इसमें एक ही ऑपरेटर है तो नो प्रॉब्लम, इसमें इसको पेरेंट बना दिया, इधर हमने बी लिख दिया और इधर हमने सी लिख दिया, राइट। अब आइए इसमें, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं बात करूं आपसे तो कौन कौन से ऑपरेटर हैं, पावर पावर है, नंबरिंग चेक करिए, नंबरिंग मेरा ये है, 2 है और ये 1 है। तो लास्ट में इवेल्युएट कौन हो रहा है, इन दोनों में बाद में कौन इवेल्युएट होगा, ये वाला पावर। तो इसको हम पेरेंट नोड बना देंगे, इसको हम यहाँ से डी लिख देंगे और इसको हम फिर एक्सप्रेशन में डिवाइड कर दिया, ई पावर एफ, राइट। नाउ इसमें सिंगल ऑपरेटर है, नो प्रॉब्लम, इसको पेरेंट बनाया, इसको यहाँ पे e लिख दिया और इसको हमने यहाँ पे f कर दिया, राइट। बस इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ट्री बन गया, दैट्स वेरी इजी। नाउ अब इस एक्सप्रेशन ट्री का हम प्रीफिक्स निकालने जा रहे हैं, प्री ऑर्डर निकालने जा रहे हैं और तब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, जल्दी से देखते हैं। तो एक काम करें, इसका पहले एक बार फिर मैं बना लेता हूँ क्लियर,
ये प्लस हो गया, राइट, और यहाँ पे ए हो गया। और याद रखिएगा, हाँ एक्चुअली इस पे क्या होता है कि एक्सप्रेशन ट्री में हमेशा जो ऑपरेटर्स होता है ना वो इंटरनल लोड होते हैं, राइट। ये आप अभी बेसिक्स टर्मिनोलॉजी जो पढ़ेंगे आप ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पावर हो गया, यहाँ पे डी हो गया, इंटरनल लोड्स सारे ऑपरेटर्स होते हैं इसमें। और एक और चीज़ आप पढ़ेंगे इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, जब आप कंपाइलर डिजाइनिंग पढ़ेंगे तो उसमें और पता चलेगा कि एक्चुअली इस ट्री में जितनी डेप्थ में जो ऑपरेटर जाता रहता है, इट मीन्स इस ट्री के अंदर जितने भी जिसके डेप्थ में जो जाता रहता है उसकी प्रेसिडेंस उतनी ही बढ़ती रहती है। ध्यान दीजिएगा, इस ट्री में मैं देखूं तो इसका इस साइड में लेफ्ट सब ट्री में ये सबसे नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, राइट। इस साइड पे इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माइनस, राइट। इसमें इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लस, ठीक है। चलिए उसको आप डिस्कस किया जाएगा कभी कंपाइलर डिजाइनिंग में सब्जेक्ट में, राइट। तो अब क्या हो, अच्छा इसका हम प्री ऑर्डर निकालने जा रहे हैं। तो प्री ऑर्डर के लिए आपको एक सिंपल रूल था, पता था आपको। तो इसमें हम प्री ऑर्डर के लिए कोई एक पर्टिकुलर, सपोज करिए मेरे पास एक नोड है, इस नोड के हम इधर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक इधर ड्रॉ करेंगे तो ये तो प्री हो जाएगा, इसके बीच में ड्रॉ करेंगे तो ये इन ऑर्डर के लिए हो जाएगा, इधर हम ड्रॉ करेंगे तो पोस्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगा। तो दो चीज़ें देखिएगा, ये प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, इस नोड से पहले लाइन ड्रॉ करेंगे तो प्री हो जाएगा, इस नोड के बाद ड्रॉ करेंगे तो इसको पोस्ट बोलेंगे, ठीक है। और इसके बीच में करेंगे तो इसको इन बोलेंगे, इनफिक्स, इन ऑर्डर या इनफिक्स, ठीक है। तो चलिए अभी मुझे क्या निकालना है, अभी मुझे निकालना है प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, सारे नोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन, ऐसे एक एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, 1 2 3 दिस वन, राइट। एक्चुअली इस वाले टॉपिक से एक चीज़ तो ये पता चल जाएगी, दूसरी हमें सबसे मेन टारगेट क्या है, हमें वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। वैसे इस पर भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से आप किसी भी एक्सप्रेशन का ट्री बना लेंगे और ये सब कर लेंगे। तो इसके लिए भी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है 2 साल पहले, तो आई थिंक 2 इयर्स हो गए होंगे। तो उसके लिए कुछ लॉग अगर कोई लॉग दिया हुआ है, कोई फैक्टोरियल एन का एक्सप्रेशन ट्री बनाना है, तो प्लस प्लस ए का एक्सप्रेशन ट्री बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो उस पर एक बार देख सकते हैं आप, ठीक है। लिंक मैं नीचे दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यस। हाँ, तो इसका हमने लाइन खींच दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया सबसे आगे। अब हम इधर से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग रूट से शुरू करते हैं। देखिएगा जो जो इंटरसेक्ट करेगा लाइन, जब जब इंटरसेक्ट करेगा तो मैं नोट कर लिया करूँगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया, ये ऐसे, ये इंटरसेक्ट किया, तुरंत हम माइनस नोट कर लिए, यहाँ पे माइनस लिख दिया यहाँ पे, राइट। यहाँ से चलना शुरू किया मैंने, यहाँ से फिर शुरू किया, ये देखिए लाइन इंटरसेक्ट हो गया प्लस, तो ये प्लस हो गया। नाउ यहाँ से शुरू करिए, फिर यहाँ से चलना शुरू करिए, यहाँ पे ए हो गया तो यहाँ पे ए लिख दिया मैंने, ठीक। फिर यहाँ से स्टार्ट करिए और ट्रेवर्स करना शुरू करिए, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला लाइन वाला इंटरसेक्ट हो गया तो मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। नाउ फिर आप आगे आइए, यहाँ पे बी इंटरसेक्ट हुआ, हमने बी लिख दिया, राइट। यहाँ पे आप आगे जाइए, ये जाइए, ऐसे जाइए, अब जाके सी इंटरसेक्ट हुआ तो हमने सी लिख दिया, राइट। अब मैं ऐसे गया, ऐसे जा रहा हूँ, अभी डायरेक्ट नहीं, अभी इसके पास डी नहीं कटेगा, अभी डी नहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहा है। ये देखिएगा यहाँ अब आके पावर डिडक्ट हुआ, यहाँ पे पावर हो गया। नाउ अब मेरे आके यहाँ पे डी इंटरसेक्ट हो रहा है तो डी लिख दिया। नाउ फिर मैं ऐसे रास्ते से गया, ये गया, ऐसे गया, अभी पावर इंटरसेक्ट हो रहा है तो पावर लिख दिया। फिर मेरा ई इंटरसेक्ट हो रहा है तो मैंने ई लिख दिया, राइट। अब मैं यहाँ से ई से गया, यहाँ से गया, ये एफ हो गया तो यहाँ पे एफ लिख दिया। अब उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई बचा, अब डायरेक्ट हम ऐसे चले गए, कोई इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब अभी मेरा ये प्री ऑर्डर निकल चुका है इस ट्री का, राइट। और प्री ऑर्डर यू कैन से प्रीफिक्स ऑल्सो, प्रीफिक्स या प्री ऑर्डर, राइट, प्री ऑर्डर। नाउ
अब एक बार हम आंसर चेक करते हैं कि क्या ये आंसर सेम आ रहा है प्रीवियस वाले से। माइनस प्लस ए स्टार बी, यस यहाँ से चेक करिएगा, माइनस प्लस ए स्टार बी सी, ए स्टार बी सी पावर डी पावर ई एफ, कहाँ गया, हाँ, पावर डी पावर ई एफ, राइट। अब मैनुअल मेथड में भी था, यही सेम एक्सप्रेशन था, राइट, माइनस प्लस डी ए पावर बी सी पावर डी पावर ई एफ, राइट, सेम आंसर ये। तो यू कैन से इन दिस केस कि हमारा ये सबसे मेन चीज़ है। इसका कंक्लूजन कुछ ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैनुअल मेथड में ऐसे करते हैं। इनफिक्स टू प्रीफिक्स के लिए जब एल्गोरिथम अप्रोच यूज करिएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रूल बस याद रखिएगा, या एसोसिएटिविटी को हम रिवर्स कर देते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट मेरा, अच्छा इसी का अगर मैं प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर देखूँ तो आई थिंक इस वीडियो के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, राइट। तो डन। तो इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट।